नमस्कार, जय श्री राम। वीकली चार्ट की वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह हम सबसे पहले निफ्टी अपने बाजार की टो लेते हैं। निफ्टी के चार्ट्स पर इस सप्ताह करेक्शन देखने को मिला 0.89% का इस सप्ताह करेक्शन आया, यानी गिरावट देखी गई। और हमने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारा टाइटल था निफ्टी में छुपी है तेजी। उस वीडियो में हमने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की बात की थी, जो देखिए इस चार्ट पर ये मार्क उसी समय का किया हुआ है 4-5 दिन पहले, यानी कि मंडे को हमने ये वीडियो बनाया था। और इस वीडियो में हमने इस पैटर्न का जिक्र किया था जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, जिसमें दो पिक्स को मिला के एक रेखा की जाती है, सेकंड पिक लोअर होती है, और दो बॉटम्स को मिला के एक रेखा खींची जाती है जिसमें दूसरा बॉटम हायर होता है। तो इस तरह से ये दो रेखाएं डालने पर एक ट्रायंगल सा नजर आता है, और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट की चर्चा हमने निफ्टी के चार्ट पे की थी कि इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। और इसमें जो ये ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट लेवल था 300 से 400 की रेंज, यानी 400 के आसपास हमने बड़े सपोर्ट का भी जिक्र किया था। तो 300 से 400 की रेंज में ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यानी इस डायगोनल जो ऊपर वाली तिरछी रेखा है इस ट्रायंगल की, ये देखिए ये तिरछी रेखा, इस रेखा के आस पास आते ही इसमें निफ्टी में जोरदार रिकवरी आई है। यानी ये ताकत है इन ट्रेंड लाइंस की, यानी इन दो लोअर पीक्स को मिला के, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स की जो रेखा ऊपर की रेखा थी जो पीक को जोड़ के खींची गई थी, उसी रेखा के आसपास आके निफ्टी ने सपोर्ट लेके एक अच्छी रिकवरी शुक्रवार के सेशन में दिखाई। तो अब निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल ये शुक्रवार का लो है, और ये वीकली लो भी दर्ज हो गया है 25,318 का, यानी 25,300 अगर ब्रीच हो जाता है तो निफ्टी में सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिलेगा। यानी ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, ये डाउनवर्ड लो लाइन है, ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद पर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट की जो रेखा है, ये जो तिरछी रेखा है, अगर ये भंग हो जाती है, और ये भंग कब होगी, जब शुक्रवार का लो टूट कर नीचे ट्रेड करेगा, यानी शुक्रवार का लो के नीचे क्लोजिंग आएगी किसी दिन की, तो ये निफ्टी में सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिलेगा। तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट, बहुत सारे जो दिग्गज चार्ट्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए। एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ पे 970 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था। ये डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे देखिए ये एक डबल बॉटम पैटर्न था, और ये नेकलाइन ब्रेकआउट की हुई थी, और इसी रेखा के आसपास सपोर्ट, यानी उसी लेवल के आसपास एचडीएफसी बैंक आ गया है। यानी जो निफ्टी ने 26,000 तक की जो ये पिछला स्विंग तेजी का लगा था निफ्टी के चार्ट पर, 26,000 का जो एक स्विंग आई थी अप स्विंग, उस वो स्विंग एचडीएफसी बैंक ने जब 970 का ब्रेकआउट दिया था उसके बाद आई थी, और उसी लेवल के आसपास अब एचडीएफसी बैंक आ गया है। तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट है। तो एचडीएफसी बैंक भी बड़े सपोर्ट के आसपास है। कोटक बैंक का चार्ट देखिए, कोटक बैंक में भी ये वाला जो है, ये ये ब्रेकआउट हुआ था, यानी इस कंसोलिडेशन को काफी दिनों के बाद, और ये गैप भी बना था यहाँ पे, ये गैप बना था, और इस गैप को इस ब्रेकआउट के बाद फिल किया था। और ये एक बड़ा रेसिस्टेंस था, क्योंकि पीछे भी यहाँ पे देखिए एक बार सपोर्ट लेके कोटक बैंक उठाता, यहाँ भी सपोर्ट लेके उठाता, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास ये रेसिस्टेंस मान रहा था। और जैसे इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे इसके लाइफ हाई तक की तेजी बनी, लाइफ हाई लेवल के आसपास तक की ये तेजी बड़ी 2270 तक की। अब दोबारा से उस 2060 के लेवल से ही रिकवरी आई, यानी यही कोटक बैंक ने भी यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो कोटक बैंक भी बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास है, यानी इस 2050 के ब्रेकआउट के बाद ही कोटक बैंक में लाइफ हाई तक की तेजी बढ़ी थी।
और उसी समय निफ्टी में भी 26,000 तक की रैली बनी थी। तो अब ये इंडेक्स के साथ-साथ यानी निफ्टी के साथ-साथ जो दिग्गज चार्ट्स हैं, ये भी सपोर्ट लेवल के आसपास आ गए हैं। यानी और भी आप चार्ट देखोगे, वो उसी कई दिग्गज चार्ट हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है। बजाज फिनसर्व भी यहाँ से 2030 के ब्रेकआउट के बाद तो इसमें एक अच्छी तेजी बनी थी 2200 तक की, और उन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेके ये जो बजाज फिनसर्व है, इसमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है इस चार्ट पे। ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बजाज फिनसर्व, ये देखिए इसमें एक चैनल मार्क किया हुआ है और इस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से। और इस चैनल के लोअर एंड के आसपास यहाँ पे पहले भी 2 बार रिकवरी आई थी, अप स्विंग बना था, यहाँ से अप स्विंग बना ये फिर यहाँ करेक्शन आया, फिर इसी इसी चैनल के लोअर एंड के आसपास टाइम बिता के फिर अप स्विंग बना। तो अब यहाँ पे यहीं से फिर ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद यानी कि जब एक बड़े करेक्शंस के बाद जब ये पैटर्न बनता है, यानी कि यहाँ पे आप अच्छा खासा करेक्शन आया। देखो कितने दिन का करेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक बजाज फिनसर्व ने रेड कैंडल बनाई थी। और इन 7 दिन की रेड कैंडल्स के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और पिछली 3 रेड कैंडल को खा लिया है। यानी कि 3 रेड कैंडल्स को बजाज फिनसर्व ने खा के उनके हाइज के ऊपर क्लोज, ये ताकत दिखा रहा है ये चार्ट। यानी इस चार्ट का ये पिछले कुछ दिनों का जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो यहाँ पे जब ये गिरावट हुई तो यहाँ पे देखिए गिरावट के दौर में रेड कैंडल्स छोटी नजर आएंगी, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल्स के साइज देखिए, ये ग्रीन कैंडल्स के साइज कितने बड़े हैं। ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये ग्रीन कैंडल देखिए और इससे बाद में ये ग्रीन कैंडल देखिए, और अब इस 3 कैंडल्स के हाइज के ऊपर क्लोज देख के ये भी एक बड़ी कैंडल बनी है। और ये गिरावट की देखिए छोटी छोटी कैंडल्स हैं, लेकिन तेजी की ग्रीन कैंडल बड़ी है। तो ये ताकत है इस चार्ट पे, यानी करेक्शन धीरे धीरे आ रहा है लेकिन तेजी सुपर फास्ट बनती है। तो बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज फिनसर्व हुआ, ये इसमें भी करेक्शंस के बाद रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो इस तरह बहुत से दिग्गज चार्ट हैं जो बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास। हाँ, अब ये जो शुक्रवार के सेशन में जो सपोर्ट लिया है इंडेक्स ने और इन दिग्गज चार्ट्स ने, अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो फिर सिग्निफिकेंट करेक्शंस इन चार्ट्स पे देखने को मिलेगा। तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दो रोचक चार्ट्स जो इस सप्ताह अच्छे चार्ट्स लग रहे हैं, उनकी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीकली चार्ट्स शानदार प्रदर्शन करते हैं और इनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ये आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल, तब तक आपको ये नोटिफिकेशंस आपको आपके पास आएगा नहीं और वीकली चार्ट्स आप देख नहीं पाएंगे। क्योंकि पिछले वीकली चार्ट्स देखो, एक हमने 2 महीने पहले एक चार्ट को वीकली चार्ट का खिताब दिया था, वो था थंगा माइल। ये थंगा माइल ज्वेलरी लिमिटेड का चार्ट है। अब इस चार्ट्स पे देखिए, एक सप्ताह में 56% की तेजी, ये देखिए। ऐसा चार्ट पूरे बाजार में देखने के बाद भी नहीं मिलेगा। इस तरह का चार्ट एक लौता चार्ट है जिसने एक सप्ताह में 56% की तेजी दिखाई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, रियलिटी है कि 56% एक सप्ताह में बड़ा है, कितनी बड़ी बार है। और ये बार ऐसी क्लोज हुई है जैसे अपर सर्किट के साथ, यानी पूरे सप्ताह का अपर सर्किट लग गया हो। तो बेहद शानदार इसमें ड्राइंग मार्क की हुई है। इस पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी और हमने स्पष्ट कहा था कि माइक्रो कैप कंपनी है। हमने निफ्टी स्मॉल कैप के चार्ट देखे, निफ्टी 500 के चार्ट देखे, यानी 700-800 चार्ट देखने के बाद फिर कोई चार्ट अच्छा नहीं मिला तो माइक्रो कैप देखने को हम मजबूर हुए और माइक्रो कैप से हमने ये एक शानदार चार्ट उठाया
एकमात्र चार्ट, और उस सप्ताह के वीकली चार्ट में हमने एफएनओ चार्ट की जिक्र नहीं किया था, क्योंकि कोई ऐसा एफएनओ चार्ट ही नहीं था जिसे वीकली चार्ट का किताब दिया जाता। सिर्फ माइक्रो कैप एक स्टॉक्स था जो कि बहुत शानदार लग रहा था हमने, क्योंकि उस समय चार्ट्स पर कमजोरी झलक रही थी लगभग चार्ट्स पर, लेकिन ये एक चार्ट था जिसमें यानी सोना चांदी जैसे लाइफ हाई बना रहे थे। तो ये भी डायमंड ज्वेलरी से जुड़ा स्टॉक्स था और ये भी शानदार दिख रहा था उस समय। तब हमने स्टॉक उठाया था और इसने यानी कि इस लेवल के आसपास ये ब्रेकआउट लेवल था जब इसको पकड़ा था। उसके बाद इसमें 4-5 सप्ताह का करेक्शन आया, यानी 2 महीने इसने लगा दिए। तो दोस्तों, जो सुपर वीकली चार्ट होते हैं, ये वीकली चार्ट होते हैं, तो इनमें 4 से 6 महीने का टाइम पीरियड का व्यू होता है, यानी 4 से 6 महीने का समय टारगेट आने में लग सकता है। लेकिन मिनिमम 2 महीने का वेट तो करना चाहिए, 2 महीने तक। यानी इन चार्ट्स में से, यानी 10 में से 7 चार्ट ऐसे होंगे जो 2 महीने में अपना रिजल्ट दिखा देते हैं, 2 महीने में ही अपना उनका असर आ जाता है। कुछ एक चार्ट है थोड़ा तो और समय ले लेते हैं, लेकिन लगभग चार्ट्स 2 महीने में अपना असर दिखाते हैं। तो मिनिमम 2 महीने तो जरूर देने चाहिए इन वीकली चार्ट्स को, तभी इनका रिजल्ट दिखता है। तो दोस्तों, इस सप्ताह भी एक कैश का स्टॉक्स है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है। और इस ये है एक छोटा सरकारी बैंक, महाराष्ट्र बैंक का चार्ट है। ये महाराष्ट्र बैंक का चार्ट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस चार्ट की क्या खासियत है, इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो है, क्योंकि पीएसयू बैंक सेक्टर में भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और वो अपना असर दिखा रहा है। 3-4 सप्ताह से पूरे सेक्टर में तेजी बढ़ी हुई है, लेकिन इस चार्ट्स में वो उस तरह की तेजी नहीं बनी है। इस पीएसयू बैंक सेक्टर का चार्ट देखिए एक बार। ये पीएसयू बैंक सेक्टर का चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। ये वाला जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे था, इसका यहाँ ही ब्रेकआउट हो गया था और उसके बाद इसमें तेजी जारी है, लेकिन महाराष्ट्र बैंक में कुछ खास किया नहीं है। और इसमें इस समय ये जो कंसोलिडेशन है 4 सप्ताह का, ये टाइट कंसोलिडेशन हो गया। यानी इसका टाइट कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट ब्रेकआउट की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन कई दिन का हो गया है और यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल भी बनी है। तो हो सकता है ये 60 का ब्रेकआउट दर्ज कर दे। तो ये अगर इस चार्ट पे 60 का ब्रेकआउट दर्ज होता है तो संभावनाएं दिखती है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस चार्ट्स के इंट्राडे में नज़र बना के रख सकते हैं, और अगर इसमें शानदार मोमेंटम बढ़ता है तो सही टाइमिंग की जा सकती है। तो बेहद शानदार चार्ट पीएसयू बैंक सेक्टर, जो इस समय का बेहद मजबूत सेक्टर है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है। यानी निफ्टी बैंक बैंक इंडेक्स है, उस बैंक इंडेक्स को भी पीएसयू बैंक इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बेहद शानदार चार्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। और एक और सेक्टर है, उसमें आप एफएनओ स्टॉक चुन सकते हैं। उस सेक्टर्स का इस समय मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके। लगभग चार्ट्स बेहद शानदार लग रहे हैं एंट्री पॉइंट के लिहाज से भी, फ्रेश एंट्री के लिहाज से भी ये बहुत शानदार चार्ट लग रहे हैं। ये सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर के एक एक चार्ट को देखिए। पिछले सप्ताह हमने एसबीआई लाइफ को सुपर वीकली चार्ट का किताब दिया था। ये एसबीआई लाइफ का चार्ट देखिए। निफ्टी में 1% का करेक्शन आया, लेकिन इस चार्ट पर 2.5% की पिछले सप्ताह तेजी बनी। सॉरी, ढाई नहीं, 1.5% की। 1.5% एक दिन में वीकली चार्ट करते हैं इसका, वीकली चार्ट पे हाँ 2.25% की तेजी बनी है। ये इसमें ड्राइंग मार्क की हुई थी। ये कई सप्ताह कंसोलिडेशन बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, और इस सप्ताह बुलिश फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट 6.5% की तेजी के साथ दिया था, और पिछले सप्ताह भी 2.25% की तेजी। निफ्टी में 1% का करेक्शन आया, लेकिन इस चार्ट पर 2.25% की तेजी बनी और अभी भी चार्ट अच्छा लग रहा है। इसी तरह एज इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी
आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का चार्ट देखिए, आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ये देखिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सप्ताह के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। यानी ये यहाँ पर भी एक टाइट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो इनमें मोमेंटम की शुरुआत हुई है। आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआई जनरल इंश्योरेंस लोम्बार्ड, आईसीआई लोम्बार्ड का जनरल इंश्योरेंस का चार्ट देखिए, एलआईसी का चार्ट देखिए, एलआईसी, एलआईसी भी टाइट रेंज बना रहा है। बहुत टाइट कंसोलिडेशन इस चार्ट पे पूर्ण हो गया है। और ये देखिए, ये भी एक तरह से राइट शोल्डर बना रहा है। ये बेहद शानदार सेटअप होते हैं। देखो यहाँ पे ये बीरिश हेड एंड शोल्डर बना था, ये बीरिश हेड एंड शोल्डर बना, और इसके अगेंस्ट अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जो कि बुलिश होता है। वो सीधा हेड एंड शोल्डर था, अभी उल्टा, उल्टा बुलिश होता है। यहाँ पे ये उल्टा बन रहा है, ये देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे बेस बना के राइट शोल्डर में एक शानदार बाहर निकलने की, यानी कि एक जो ट्रैप जोन था उससे बाहर निकल रहा है। तो ट्रैप जोन से बाहर निकलने के बाद अच्छा दौड़ लगा सकता है एलआईसी। तो एलआईसी का चार्ट, एक हमने इससे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी स्टार हेल्थ के चार्ट पर। ये भी इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनी, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस बनाती है, स्टार हेल्थ। ये देखिए, इसमें भी डेली चार्ट जब देखेंगे तो इसमें भी बहुत शानदार कंसोलिडेशन टाइट, और इसमें डाउनवर्ड स्लोप लाइन मार देंगे। और ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन यहाँ से ऐसे ब्रेक होएगी, ये वाली, तो इसमें भी तेजी बनेगी शानदार। तो पूरा इंश्योरेंस इंश्योरेंस स्पेस है, बहुत बेहद शानदार लग रहा है। तो इसके एक एक चार्ट को स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों, नया सेक्टर जो ब्लास्ट होने को तैयार है वो है इंश्योरेंस। तो इस पूरे सेक्टर को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।